हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन ये आपके सीटेट परीक्षा 2014 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और 1 to 5 के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सीटेट 2014 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए हम लोग क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे जिससे कि आपके सीटेट में टाइम बचेगा। टैग वर्ड का प्रयोग करेंगे और कुछ ट्रिक्स हैं जो कि देखते ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो इस हिसाब से आपका सीटेट में बहुत टाइम बचने वाला है। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। देखिए ये बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग अक्सर क्या कहते हैं, अपना आपा खो देते हैं। अक्सर क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं और गलत आंसर टिक करके चले आते हैं। देखिए अल्फ्रेड बी ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और डेविड वेस्लर। देखिए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। बहुत से बच्चे हैं कि यहाँ पर स्टर्नबर्ग लगा कर आते हैं और बहुत से बच्चे हैं कि अल्फ्रेड बी ने लगा कर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो आपका फर्स्ट आंसर सही होगा, अल्फ्रेड बी ने। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है। देखिए पहले क्या क्या कर रहा है शिक्षक। शिक्षक क्या कर रहा है कि पहले एक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, एकत्र करने के बाद उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है। ठीक है, और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के समय आकलन कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आईक्यू टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, आईक्यू टेस्ट करेंगे। आप पक्का ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा आप बिल्कुल नहीं गलत कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है। ठीक है, पढ़ाने के बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है, वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। देखिए जेंडर विभेद से एक क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, जेंडर विभेद से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों द्वारा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों को अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है और शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। देखिए कक्षा कक्ष में जो जेंडर विभेद है ये क्या करता है। ठीक है, देखिए ये कहता है आपको कि शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक है, जो जेंडर विभेद है यह क्या करता है कि शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है। ये एक तरह से निगेटिव है। ठीक है, ये एक तरह से निगेटिव क्वेश्चन है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो ध्वनि संबंधी जागरूकता है किस क्षमता से संबंधित है। सही सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना और ध्वनि संचरण पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। देखिए यहाँ पे आपको एक टैग वर्ड मिला है, क्या, चिंतन करना। जब भी आप चिंतन करेंगे तो आपका या संज्ञानात्मक विकास की ओर अग्रसर होगा। ये क्या होगा, कल्पना शक्ति की ओर आपको इंगित करेगा। तो जो कल्पना शक्ति होती है यह विकास के उच्च स्तर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यह विकास के उच्च स्तर होते हैं। तो हमें बच्चों में कैसा विकास करना होता है, उच्च स्तर विकास करना होता है। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए
प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण और आनुवंशिकी एवं वातावरण। देखिए जो प्रकृति पोषण विवाद है यह किससे संबंधित है? तो जानते हैं जो प्रकृति पोषण है, जो प्रकृति का इन्वायरमेंट है, इसमें दो ही चीजें इंक्लूड होती हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, आनुवंशिकी एवं वातावरण। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखिए वातावरण है लेकिन वंशानुक्रम नहीं है, दूसरे में वातावरण है लेकिन वंशानुक्रम नहीं है, और तीसरे में भी वातावरण है लेकिन वंशानुक्रम नहीं है। आपके फोर्थ ऑप्शन में आनुवंशिकी और वातावरण दोनों है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन है, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में टपक जाता है। ठीक है, आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन टपकता है। मानव विकास है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, और मात्रात्मक है। देखिए जब भी आपके सीटेट में ये क्वेश्चन आए या आपके यूपीटी आए, किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, क्या हुआ, विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखिए समाजीकरण की बात हो रही है, समाजीकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। तो देखिए जो पर समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन है? वो सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय में क्या होता है कि सभी को शांत होना पड़ता है। ठीक है, पुस्तकालय में उनका जो लगा होगा वह पुस्तक से होगा। ठीक है, और समाजीकरण का विस्तार तब होगा जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, परिवार में करें या इको क्लब में करें या स्वास्थ्य क्लब में करें, लेकिन पुस्तकालय में आप केवल कम्युनिकेशन आप अपनी पुस्तक से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है निष्क्रिय एजेंसी कौन है। तो निष्क्रिय एजेंसी का मतलब कम प्रभावी समझ लीजिए। ठीक है, या इसको असत्य वाले ही क्वेश्चन मान लीजिए। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, और जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, किसके द्वारा समर्थित है? देखिए यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। देखिए यहाँ पे टैग वर्ड आपको मिला, समृद्ध, विविधतापूर्ण वातावरण, ये दो आपके टैग वर्ड मिल गए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी और चाक्षुष। देखिए सीखने की एक शैली का उदाहरण पूछा जा रहा है आपसे, इसमें कौन है? तो देखिए चाक्षुष है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए खाली स्थान, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी और प्रभावी। देखिए जो भावात्मक प्रेरणाएं होती है वो अनुभूतियों और संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रियाएं के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, यह क्या है? अध्यवसाय है, संवेग है, वचनबद्धता है और अभिप्रेरणा है। देखिए यह क्या है? अभिप्रेरणा है। आप अभिप्रेरणा की वजह से क्या करेंगे? अपने आंतरिक बल को प्रोत्साहित करेंगे और व्यवहार परक प्रतिक्रियाएं के लिए आप बाध्य करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा ही है जो हमें क्या करती है कि व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करती है, और इस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कौन कराता है? अभिप्रेरणा कराता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? देखिए सकारात्मकता की बात हो रही है, कौन सा कारक है जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप
बच्चों में प्रतियोगिता की भावना नहीं डालेंगे तो ये आपका गलत हुआ। अर्थपूर्ण संबंध, ये कुछ हद तक सही है। माता पिता की ओर खिंचाव, ये भी गलत है। और अनुत्तीर्ण हो जाने का भाई, ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन सही होगा कि आप अर्थपूर्ण संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे, जो सीखने का जो प्रोसेस होगा उसको आप क्या करेंगे, अर्थपूर्ण संबंध के रूप में प्रभावित करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खाली स्थान जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। देखिए किस प्रकार के प्रश्नों पर, समझ, सर्जन, विश्लेषण और स्मरण। देखिए पूछा जा रहा है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं किस प्रकार के प्रश्नों पर उनको विशेष ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, सृजन। सृजन का मतलब होता है, समझ लीजिए, सृजनात्मकता का विकास। ठीक है, तो सृजनात्मकता क्या होता है, हमारे उच्च लेवल का होता है। तो इससे यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए समझ भी कहीं ना कहीं आपके सृजनात्मकता में इंक्लूड है। ठीक है, स्मरण तो यह याद करने से, और विश्लेषण तो उसका एनालिसिस करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा कौशल है जो कि आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना और याद करना। देखिए जो समानुभूति देना है ना, ये क्या है, आपके संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, इससे संबंधित सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए याद करना ये आपका निगेटिविटी है, विचार करना भी समझ लीजिए निगेटिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण। देखिए गणित में अधिगम निर्योग्यता की बात हो रही है। देखिए अधिगम निर्योग्यता की आकलन की बात हो रही है, तो आप कैसे आकलन कर पाएंगे, किस विधि के द्वारा कर पाएंगे, तो आप उसका क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से आप अधिगम निर्योग्यता का आकलन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये भी यही सर्वाधिक उचित तरीका भी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है। संबंधित तत्व है किसके साथ, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण और प्रतिभा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर होगा ना, वो आपका होगा प्रतिभा। डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपके मन में यहाँ पे अपसारी चिंतन आता है तो ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, यहाँ पे कहीं रचनात्मक शैली की बात नहीं हुई, सृजनात्मक की बात नहीं हुई, कल्पना की बात नहीं हुई है, चिंतन की बात नहीं हुई। अगर इनमें किसी एक शब्द की बात होती तो वह हमारा अपसारे चिंतन की ओर चला जाता, लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ की बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे आपका प्रतिभा होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा प्रतिभा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा और सशक्तिशील शिक्षा। देखिए बात हो रही है सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, तो जब भी बात हो सभी के लिए शिक्षा और सभी विद्यालय में, तो वहाँ पर एक ही शब्द हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे चिंतन में आना चाहिए कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को लेकर एक साथ शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी शब्दावली है जो प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता हमें कब होगी, आवश्यकता जब होगी अभिप्रेरणा की, तभी ना हमें अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आवश्यकता होगा जो कि इसके साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। जब आवश्यकता होती है तो हमें अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। प्रायोगिक सिद्धांत, संसाधन पूर्ण गति बुद्धि और गणितीय बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। देखिए आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से पूछा जा रहा है
कि कौन सा इसमें से एक है जो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का एक रूप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो व्यवहारिक बुद्धि है ना, ये आपका जो है व्यवहारिक बुद्धि, ये क्या है कि आपके स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। बाकी आपकी जो तीनों है, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन बुद्धि और गणितीय बुद्धि, ये स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। देखिए, जब भी बच्चा क्या करता है, जब आंख, कान, हाथों से सोचते हैं तो वो पूछा है कि कौन सा स्तर शामिल होगा। देखिए, जब 1 वर्ष का बच्चा है तो 1 वर्ष की आयु बच्चे की कौन सी, मतलब कौन सी स्तर की आयु होती है, तो यह इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें देखिए आँख, कान, हाथों, अगर ये नहीं भी आप सोचते ना तो 1 वर्ष यहाँ पे सीधा कहा गया है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का बालक क्या होता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, क्योंकि इसकी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की से एक क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई और सामाजिक। देखिए, ये क्वेश्चन आप वाइगोत्स्की का है तो आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत से तुरंत आप जाएंगे कहाँ पे, सामाजिकता पे जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, पूछा क्या जा रहा है हमसे, ये कहिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पहलू अपेक्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ना वो जैविक होगा, बी ऑप्शन होगा कि ये जैविक की जो पहलू है इसकी अपेक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, छात्राएं अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं और भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं और गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए जो छात्राएं हैं, देखिए यहाँ जो छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, ये बात सही कही गई है। ठीक है, यहाँ पे और बकिया तीनों जो आपके ऑप्शन है ये क्या है, निगेटिविटी को इंगित करते हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेड अंकों से कैसे अलग है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिबेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वाद विवाद के माध्यम से क्या करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों अधिक सही है या क्यों कम है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया और डिसलेक्सिया। देखिए, जब भी आपको पठन संबंधी क्या होते हैं, पठन संबंधी आपके क्या उसको ह्रास होता है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई समझ में आती है। ठीक है, या पठन अक्षमता होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है, डिसलेक्सिया। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। देखिए, जो एक रिया है वो क्या है, पिकनिक हेतु वो किससे सहमत नहीं है, ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से है, प्रतिक्रिया से, सहयोग की नैतिकता से और विषमांग नैतिकता से। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं सहयोग की बात की जा रही है कि जब सभी लोग सहयोग नहीं है, सहमत नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सहयोग की नैतिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है।
शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोधन रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। देखिए वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं कौन से कहलाते हैं। देखिए ये क्या होता है ना कि ये व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। क्या रखते हैं? जो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए जो एल्बर्ट बंडूरा है, इनके जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार कौन सा सही है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एवं मुख्य तरीका है। देखिए जो मॉडलिंग कह रहे हैं, ये मॉडलिंग कह रहे हैं कि जो मॉडलिंग होती है वो बच्चों के सीखने के लिए वो एक बहुत मुख्य तरीका है। ठीक है, तो सही बात भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है कि अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखिए बात गलत है कि अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, सही बात है, ये गलत बात है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र, ये भी गलत है। खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जाए, कोई जरूरी नहीं कि आपको खेल को ही प्राथमिकता विद्यालय में देंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या सही है? कि बच्चे के सीखने के प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका हो सकता है। देखिए मॉडलिंग का मतलब यहाँ पे है कि किसी के बारे में उसको बताना, किसी का क्या बोलते हैं उसको, किसी के व्यक्तित्व के बारे में देखकर अपने अंदर जो मोटिवेट होता है। ठीक है, जिसने होगा कि वो व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, या वो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, तो हमारे लिए क्या वो रोल मॉडल साबित हो सकता है। ठीक है, तो जो रोल मॉडल साबित होगा हमारे लिए, वो हमारे सीखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होगा। ठीक है, अगर देखिए हमारे साथ दो साथी हमारे हैं, कोई एक साथी हमसे अच्छा पढ़ने में, तो हमारे लिए वो साथी क्या होगा, रोड मॉडल बन सकता है। ठीक है, रोल मॉडल हमारे लिए वो बन सकता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो मॉडलिंग है यह एक सीखने के लिए मुख्य तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये आपका है कि एक बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किससे संबंधित? देखिए अगर आप इस प्रश्न को अगर सही से पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, कि यह किससे संबंधित हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभ्यास की बात हो रही है, त्रुटियां की बात हो रही है और सीखने की बात हो रही है। तो ये अभ्यास त्रुटियां सीखने किसके सिद्धांत में जाता है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, थॉर्नडाइक। ठीक है, ये उनका एक विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को हल करने के टाइम ना आप अपना प्रेजेंट माइंड यूज करिएगा। ठीक है, प्रेजेंट माइंड यूज करेंगे, आप सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप 30 में 25 क्वेश्चन, देखिए आप ना 30 में 25 प्लस करके आ सकते हैं अगर आप बहुत कम पढ़े होंगे। बस आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट वितरण पर एकाग्रता केंद्रित करके, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु को प्राथमिकता तय करके, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने और विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण से। देखिए सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं के समझ बढ़ाते हैं। देखिए तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने की। देखिए तर्कपूर्ण मैंने यहाँ पे क्यों मतलब सिलेक्ट किया, क्यों क्या? तर्कपूर्ण कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो संज्ञानात्मक विकास का है स्तर ये उच्च स्तर का है। ठीक है, जब उच्च स्तर का है तो हमें बच्चे में कैसा विकास देखना चाहिए, करना चाहिए, उच्च स्तर का विकास करना चाहिए। तो हम निम्न स्तर का विकास नहीं करेंगे। तो जब उच्च स्तर का विकास करेंगे, जब उच्च स्तर की बात हो रही है तो हम उसको ना उसको प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तर्कपूर्ण की बात हो रही है, तो ये कल्पना से हमारी रिलेटेड है, संज्ञानात्मक से रिलेटेड है। तो आपके यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए निगमनात्मक तर्कणा, जो निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, विशिष्ट से ज्ञान की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज
परख संबंधी पद्धतियाँ और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। देखिए आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि निगनात्मक तर्कणा में शामिल है। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर एक गलत है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण, देखिए सक्रिय पुनर्निर्माण ये भी गलत है। अन्वेषण, सीखना और स्वतः खोज संबंधी पद्धतियां ये भी आपका गलत है। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। जो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ यह सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा करता है और निगनात्मक तर्कणा का यही क्षेत्र है कि आप जब भी कोई निगनात्मक तर्कणा में यही कहा गया कि सामान्य से विशिष्ट की ओर आप क्या करेंगे, बच्चे को सीखने सिखाने का कार्य करेंगे, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के कुछ 30 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में 2014 में पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें सीटेट में कैसे क्वेश्चन को हल करना है, कैसे हमें टैगवर्ड को यूज करना है, कैसे हमें ट्रिक्स यूज करना है और कैसे सीटेट में बहुत ज़्यादा हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लासेज आपको कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।